हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू कॉन्सेप्ट एकेडमी में। आज हम एसएससी जीडी के नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ाएंगे आपको, जिसका नाम है टॉपिक नेम है कारक। ठीक है, क्या है? कारक। ठीक, बात करते हैं कारक की परिभाषा की। बात करते हैं कारक की परिभाषा की, बात करते हैं कि कारक होता क्या है ना, और इसके भेदों के बारे में बात करेंगे, इसकी परिभाषा के बारे में बात करेंगे, इसके उदाहरण भी देखेंगे और कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है ना। तो कारक क्या होते हैं कि लिखिएगा, जैसे संज्ञा या सर्वनाम के, ठीक है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से ठीक है ना, जिस रूप से उसका क्रिया या जिस रूप से क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ है ना, अन्य शब्दों के साथ संबंध, क्या हो, संबंध ना, संबंध का पता चले ना, संबंध का पता चलता हो, क्या कहलाएंगे? कारक कहलाते हैं। कारक कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? कारक कहते हैं, कारक कहलाते हैं। क्या होगी परिभाषा? कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध का पता चलता हो, क्या कहेंगे? कारक कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? कारक कहेंगे, है ना। क्या कहेंगे? कारक कहेंगे। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गई कारक को परिभाषित करने वाली बात। अब क्या है कि अब हम बात करेंगे कारक के भेद की। क्या बात करेंगे? कारक के भेद की बात करेंगे। कारक के भेद की बात करेंगे। तो कितने भेद हो जाते हैं? कारक के 8 भेद हैं। कितने? 8 भेद हैं। ठीक, कारक के कितने भेद हैं? 8 भेद हैं। एक एक करके हम आपको बाय टेबल बताते चलेंगे। ठीक है ना। तो उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, और हम आपको फिर इसका विद उदाहरण आपको स्क्रीनशॉट दिलवाएंगे और पूरा उसका कारक और कारक चिन्हों की भी बात करेंगे। ठीक है, मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। आज का ये छोटा सा टॉपिक है, ठीक, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, है ना। हालांकि आप लोग अच्छा सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और करते रहिएगा, बड़ा अच्छा लगता है। आपकी वजह से थोड़ा मनोबल बढ़ता रहता है। ठीक है, चलिए एक तरफ डालें आप कारक और दूसरी तरफ डालें विभक्ति ना। जो कारक चिन्ह होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? विभक्ति कहते हैं या परसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। ठीक है, कारक या विभक्ति, ठीक है, मतलब विभक्ति या परसर्ग कहते हैं। और इधर हम एक एक एग्जांपल लेते चलेंगे ताकि आपको अच्छा सा समझ में आता रहे। ठीक है, एक एक उदाहरण लेते चलेंगे और यहां से हम शुरू करते हैं। कहीं कहीं आपको ये कारक चिन्हों की भी बात मिलेगी। यहाँ पर पूछा जा सकता है, विभक्ति न कहकर आपसे कारक चिन्ह पूछा जा सकता है, तो हम इसको कारक चिन्ह भी बात करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम कारक लिखेंगे। तो पहला जो हो जाता है वो है, ठीक है, पहला हो जाएगा कर्ता।
पहला कारक चिन्ह क्या हो जाता है, सॉरी कारक हो जाता है कर्ता, और इसका चिन्ह हो जाता है यानी विभक्ति हो जाती है ने, ठीक है ना। और हम इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे राम ने धनुष तोड़ा, है ना, राम ने धनुष तोड़ा। यहाँ पर ये ने क्या है, कर्ता कारक है। कौन सा, अगर आपसे पूछा जाए कि उपयुक्त वाक्य में कारक बताइए तो कौन सा कारक चिन्ह होगा साहब, ने होगा। और अगर कारक चिन्ह का प्रकार पूछा जाए, भेद पूछा जाए, तो कौन सा हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, कर्ता कारक हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा कर्म, दूसरा क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो कर्म का कारक चिन्ह क्या होगा, को। कर्म का कारक चिन्ह क्या हो जाएगा, को हो जाएगा, ठीक है ना। तो को हो जाएगा। को का एग्जांपल हम देखेंगे, जैसे कुत्ते को मत मारो, ठीक है, कुत्ते को मत मारो, ठीक है ना। या चलिएगा, ये हो गया कर्म कारक हो गया। अगला हम बात करते हैं करण, क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा, और इसका हो जाता है से, क्या हो जाता है, से। लेकिन यहाँ पर जो हम से का अर्थ लेते हैं वो किसके लिए लेते हैं, द्वारा के लिए। यानी जब कभी हम किसी माध्यम की बात करते हैं, किसी साधन की बात करते हैं, तो क्या कहलाता है, वो से का इस्तेमाल मतलब प्रयोग करते हैं। जैसे सीता बस से घर गई, है ना, सीता बस से घर गई। यहाँ पर क्या है कि ये जो से दिया गया है, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, माध्यम की बात कर रहे हैं। किस माध्यम से गई है, बस द्वारा बात मतलब गई है। यहाँ पर हम से का अर्थ द्वारा के लिए जब लगाते हैं तो कौन सा कारक चिन्ह हो जाता है, करण हो जाता है। कौन सा कारक हो जाएगा, करण हो जाएगा, ठीक है। चौथा आता है संप्रदान, चौथा हो जाता है संप्रदान हो जाएगा, ठीक है, संप्रदान हो जाएगा। और इसका कारक चिन्ह हो जाता है के लिए, क्या हो जाएगा, के लिए, ठीक है, संप्रदान के लिए, ठीक। इसके लिए हो जाता है जैसे राम के लिए चाय लाओ, ठीक है, राम के लिए चाय लाओ। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर पूछा जाए कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो रहा है, तो के लिए, है ना। कारक पूछा जाए तो कौन सा हो जाएगा, संप्रदान। नेक्स्ट है हमारा अगला वाला पांचवा, अपादान, है ना। क्या है, अपादान। अपादान कारक है, और इसका काम यह है जब कभी भी किसी भी वस्तु का या किसी व्यक्ति का कहीं से अलग होने की भाव मतलब जब अर्थ प्रकट होता है तो वहां अपादान कारक होता है, और इसका विभक्ति होती है इसकी से। अब आप कहोगे यहाँ भी से, यहाँ भी से, है ना। तो लेकिन यहाँ पर क्या है, हम अलग होने में इसका अर्थ जो लेते हैं, अलग होने में लेते हैं, ठीक है, अलग होने में। अब कैसे बनाएंगे, जैसे वह आगरा से आया, वह आगरा से आया, यानी अलग होने की जब बात हो रही है, आगरा से अलग हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। पेड़ से पत्ता गिरता है, इसमें भी अलग होने की बात हो रही है। छत से बच्चा गिरा, है ना, इसमें भी अलग होने की बात हो रही है। यदि कभी एक सेकंड कंडीशन होती है कि अंतर बताया जाए, है ना, कभी अंतर बताया जाए तो क्या हो जाएगा, जैसे
मान लो मोहन सोहन से होशियार है, मोहन सोहन से होशियार है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, अपादान कारक होगा। और अगर बात की जाए कि रीमा सीमा से सुंदर है, तब भी कौन सा होगा, अपादान कारक होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम अगले वाले कारक चिन्ह की, देखिएगा। ठीक है ना। अगला है हमारा संबंध। ठीक है, क्या है, संबंध कारक है, और इसका जो विभक्ति होता है, विभक्ति चिन्ह होता है, क्या है, का, की, के, ठीक है, और रा, री और रे। ठीक है। अक्सर जब हम संबंध की बात करते हैं, जैसे राहुल का भाई, ठीक है ना, राहुल का भाई, है ना, रीमा की बहन, अशोक के पिता। ठीक है। या बाकी में प्रयोग करें, जैसे मोहन, ठीक है, मोहन की किताब फट गई, है ना, फट गई। तो इस तरह के वाक्यों में क्या हो जाएगा, संबंध की बात करते हैं, और रा री का हम जब प्रयोग करते हैं तो क्या इसको भी हम वाक्य में प्रयोग करेंगे, जैसे मेरे पिता आगरा गए हैं। ठीक है ना। तो इसमें जो रे आ रहा है, रा री रे, तो इनको भी संबंध में ही लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले वाले की, सातवां है अधिकरण। ठीक है, सातवां है अधिकरण, और विभक्ति होती है मैं, पे और पर। ठीक है, मैं, पे, पर। पे और पर का लगभग अर्थ ऊपर के लिए दिया जाता है, लेकिन मैं का अंदर के लिए दिया जाता है। जैसे मछली पानी में रहती है, मछली पानी में रहती है ना। छत पर बंदर बैठा है, छत पर बंदर बैठा है। क्या हो जाएगा, इससे यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ में हो जाएगा, तो ये कौन से हो जाएंगे, अधिकरण हो जाएंगे। ठीक है ना। यहाँ पर हम दो एग्जांपल इसको मिटा देते हैं। अगला वाला आठवां वाला देखेंगे, आठवां कौन सा है, देखिएगा, संबोधन। संबोधन, ठीक है। संबोधन में आता है, विभक्ति है हे, ओ, या रे भी होता है। ठीक है, रे या अरे। ठीक है। अब आपने देखा होगा कि हम अक्सर किसी को बुलाने के लिए अरे का इस्तेमाल करते हैं, अरे सुनो, है ना। और हे राम, है ना, हे राम, हे राम बोल देते हैं, या हे भगवान, हे भगवान। ये क्या हुआ, है ना, हे भगवान, ये क्या हुआ ना। इस तरह के जब हम एग्जांपल्स लेते हैं, इस तरह की जब वाक्यांश बोलते हैं, वाक्य बोलते हैं, तो कौन सा हो जाएगा, संबोधन हो जाएगा। ठीक है। इस तरह ये आपके 8 भेद हो गए, है ना। अब इनका जो कारक हैं, इनका प्रयोग हम समास में भी करते हैं, और समास में हम 6 भेदों की बात करते हैं। पहला वाला नहीं होता और अंतिम वाला नहीं होता। ठीक है, 6 भेदों की बात करते हैं। और कारक की कभी कभी क्या है, आपसे पेपर में संख्या भी पूछ ली जाती है, भेदों की संख्या पूछ ली जाती है, तो कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। भेदों की संख्या कितनी हो जाती है, 8 हो जाती है। ठीक है ना। तो ये आपने देखे, और इनके और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। प्रश्न कैसे बनेंगे, जैसे मान लीजिए एक आपसे पूछा जाए, इसको मैं हटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ फिर। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हो गया सर,
हटा देता हूं मैं इसको, ठीक है, और आपसे एक दो प्रश्न पूछ लूं, ठीक। चलिएगा, बताइए कि राम ने रावण को बाण से मारा, ठीक है, राम ने रावण को बाण से मारा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो पहली वाली का हो जाएगा कर्ता वाला ने, है ना। दो मैं बता देता हूं, तीसरे को आपको ढूंढ के बताना है कि इसमें तीसरे वाले कारक कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, ठीक है। दो मैं बताऊंगा, तीसरे को आपको कमेंट में लिखना है, ठीक है। तीसरा, दूसरा ये है, मान लीजिए को, ठीक है ना, कि कौन सा हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर कर्ता कारक हो जाएगा, ठीक है। किसी के लिए अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो कौन सा हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। किसी के साथ अगर संबंध बनाना है, मतलब संबंध ज्ञात किया जाता है, तो वहां पर कौन सा हो जाएगा, संबंध होता है, संबंध कारक हो जाएगा, ठीक है ना। अगर कहीं से अलग होने की बात होती है तो अपादान हो जाएगा, किसी के द्वारा काम करने की बात होती है तो करण हो जाएगा, ठीक है। अगला है संबोधन की अगर बात करें, जैसे अधिकरण की बात करें तो स्थिति अंदर या बाहर की, मतलब ऊपर की बात बताने के लिए क्या हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको कारक समझ आए होंगे, ठीक है ना। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।